तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन शुरू करते हैं। कल हमने जाना था कूलम के नियम का सदिश रूप। सभी बच्चों ने देखा होगा। मैं ये नहीं उम्मीद करता कि सबने देखा, लेकिन जिनको भी ज़रूरत थी उन सभी ने देखा। एक छोटा सा आग्रह और करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे पहली वीडियो पे 1 मिलियन पे पहुंचा दिए, आई डोंट से लाइक दिस। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश ज़रूर करूँगा। अगर आप 5 बच्चे भी देख रहे हैं, पूरे 5 के 5 लाइक करके जाएंगे और सभी के सभी कमेंट जरूर करेंगे, बताएंगे कि आपको किस तरह से चीज़ें समझ आई। छोटी मोटी अगर त्रुटियां उसमें होती रहती हैं तो आप उसको भी मेंशन कराएंगे। कुछ बच्चे कमेंट ऐसे करेंगे, गुड। क्या गुड? आप मुझे पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं मुझसे। आपको जिस तरह से चीज़ें समझ में आती हैं उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके वहाँ पे लिख के जाएँ। मैं पर्सनली सारी कमेंट्स को चेक कर रहा हूँ। इससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि जो भी अगली वीडियो आएगी उसमें मैं सारी चीज़ों का सुधार करता रहूँगा। ये बैच बच्चों, जब तक आपका पेपर आएगा 2024 वाला, तब तक ये रेगुलर चलेगा। और मैं आपको ये अश्योरिटी देता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि आप ये बैच कर लीजिए। ना केवल आप यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत अच्छा करके आएंगे, अच्छा क्या पूरा करके आएंगे, छोड़ेंगे नहीं कुछ। आपको अलग से कोई ट्यूशन नहीं लेना पड़ेगा, अलग से कोई बैच नहीं लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ जब आप पाएंगे कि आप CUET वगैरह, IIT का पेपर, NDA का पेपर, इंडियन एयरफोर्स XY का पेपर, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी आप अगर तैयारी करेंगे, उसमें फिजिक्स आता होगा, तो आप पाएंगे कि आपको कुछ अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये आश्वासन मैं आपको देता हूँ। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बने रहना पड़ेगा। सबसे यही गुजारिश है, जितने बच्चे देखें लिख के जाएं क्या आपकी प्रतिक्रिया है, और हो सके तो लाइक भी कर जाएं, उसमें आपको कुछ नहीं जाएगा। आज का सेशन शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं। फिजिक्स की एक बहुत ख़ास बात होती है कि फिजिक्स में रिवीजन करना, फिर से मेमोराइज करना, इन सब शब्दों की जगह ही नहीं है। कारण इसका ये है कि यदि मैंने आपको कुछ सिखाया और आप कुछ सीख गए तो वो परमानेंट मेमोरी में हमेशा सेव रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि आप सभी आप सभी बच्चे अपनी अपनी बुआ का नाम लिखें, तो आप जिसके भी बुआ होंगी जल्दी से लिख पाएंगे कि ये रहा मेरा बुआ का नाम। इसके लिए आपको कोई अलग से रिवीजन तो करना नहीं पड़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो यदि इस प्रकार की चीज़ों को रिवीजन की आवश्यकता नहीं होती, तो पता है, ये फिजिक्स हुआ या कोई और सब्जेक्ट हो, उसमें रिवीजन कहाँ से घुस जाता है। तो ये उम्मीद लेकर के चलेंगे कि फिजिक्स की 90% चीज़ें ऐसी हो कि आप वीडियो देखिए, स्क्रीनशॉट ले और ख़त्म हो जाए वहीं की वहीं, फिर से वो परेशान करने ना आए। यह मेरा तो टारगेट इतना है। आपका क्या टारगेट है फिजिक्स को लेकर के? आप अपना अपना टारगेट एक बार लिख के जरूर बताएंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपको बताऊंगा वैद्युत क्षेत्र। क्या बताऊंगा? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, ये भैया वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? ये शब्द पकड़ रहे हो क्या? वैद्युत। इस वैद्युत का मतलब होता है आवेश, और क्षेत्र आप भली भांति जानते हैं कि क्षेत्र क्या होता है। प्यारे बच्चों, आपने पुरानी मूवी वगैरह में जरूर सुना होगा, ये मेरा इलाका है, ये तेरा इलाका है, ये कुत्तों का इलाका है, ये उनका इलाका है, वो उनका इलाका है। दरअसल में ये क्षेत्र का मतलब केवल वही है, इलाका। क्या है भैया? अगर देसी अंदाज में बताऊं तो इसका अर्थ हो गया इलाका। ठीक है जी, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आप कह रहे होंगे जी इलाका किस तरह से हो गया, क्या है इसका मतलब? एक बात मैं आपसे छोटी सी जानना चाहूँगा। आप मार्केट गए, आपने कहा कि जी मुझे एक चुम्बक दे दो। मैं एक चुम्बक लाया हूँ, आपने एक मैग्नेट रख दी यहाँ, और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान का पूरा लोहा आप अपने घर पे खींच के ले आएंगे। तो आप बताइए, बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मान लिया आपके हाथ में मैग्नेट है, मान लिया ये लोहे को आकर्षित करती है, लेकिन क्या पाकिस्तान के लोहे को खींच के लाएगी? यदि ऐसा होगा तो फिर तो मज़ा आ जाएगा। बोलिए, होगा कि नहीं होगा?
आप कहेंगे जी ऐसे कैसे हो सकता है, इसके लिए तो मामला टाइट होगा, ये तो घर की ही पूरी की पूरी लोहे की वस्तुओं को आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भैया फिर होता क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे सबका इलाका होता है ना, ऐसे चुंबक हो या फिर आवेश हो, उनका भी एक डेफिनेट यानी कि सीमित यानी कि एक निश्चित इलाका होता है जिसमें वे आकर्षित करें या प्रतिकर्षित करें, वो उनका मन की बात हो गई, उनके प्रकृति की बात हो गई। तो वैद्युत क्षेत्र अपने आप में ही कह रहा है कि आवेश का इलाका। अब भैया आवेश आपको सब्जी इलाके तो देगा नहीं, आवेश अपने इलाके में करेगा क्या, तो आपको पता है अपने इलाके में दूसरे किसी आवेश को या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित, तीसरा कोई काम करता हो तो मुझे बताएं। अब इस शब्द का अर्थ मैं जब मान के चलता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। क्यों आ गया होगा भैया, आवेश का इलाका पढ़ने वाले हो। यदि आप आवेश का इलाका पढ़ने वाले हो तो इसमें मुझे बताइए कुछ बचा क्या, तो आप कहेंगे जी नहीं बचा। तो अगर मैं इसकी एक डेफिनेशन लिखूंगा और आपसे पूछूंगा कि आप इसको आप रिवाइज करके बताओगे, तो आपको जवाब देना है जी बिल्कुल नहीं, आप पूछ लो। यदि इस तरह से आंसर नहीं आएगा तो बात बेकार है, मेरा पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा। मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं, किसी आवेश के चारों तरफ, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, का वह क्षेत्र जिसमें यह किसी अन्य आवेश को, किसी अन्य आवेश को क्या करेगा बताओ, आकर्षित या प्रतिकर्षित, तीसरा कोई काम इसके पास है ही नहीं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र हो गया जिसमें किसी अन्य आवेश को क्या कर सकता है, आप बोलेंगे आकर्षित, आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित कर पाए। इसका मतलब ही आकर्षित गलत लिख गया। लो भैया इस आकर्षित को भी ठीक कर लें क्या। हाँ, हिंदी को लिखे हुए एक अरसा हो गया और यही कारण है कि अब हिंदी छोटी सी बात भी गलत लिख गई। चलिए भैया, आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित, आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर पाए, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात खत्म हो गई। बताइए इसमें कोई परेशानी है, तो आप कहेंगे जी कुछ नहीं है। अब भैया एक बात, बहुत इतनी बढ़िया बात मैं आपको बताऊंगा कि आपका मन गार्डन गार्डन हो जाएगा। कैसे जी, अब एक बात बताइए, मान के चलिए जगह जगह आपने सुने होंगे ये गैंगस्टर है, वो फलाना है, ये ढिमकाना है। उनका क्षेत्र का निर्धारण, उनके इलाके का निर्धारण होता कैसे है, तो आप कहेंगे भैया इनका जहाँ तक वर्चस्व हो, जहाँ तक कि गोलीबारी करें, जहाँ तक इनके लोग अधीन रहते हो, वो उनका क्षेत्र यानी कि इलाका हो जाता है। सवाल मेरा ये है कि वैद्युत का क्षेत्र यानी आवेश का क्षेत्र कहाँ तक होगा, इस बात का निर्धारण कौन करे कि भाई कोई आवेश है, मान के चलो 5 कूलाम का धनावेश मैंने रख दिया, लो जे रख दिया, अब इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा, हाँ जी होगा, कहाँ तक होगा पता नहीं। तो मुझे ये बताइए कि इस बात का निर्धारण करेगा कौन, तो आपको जवाब देना है इस बात का निर्धारण करेंगी वैद्युत बल रेखाएं। तो आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं। तो अब हम वैद्युत बल रेखाएं हेडिंग लगा लेंगे, वैद्युत क्षेत्र निबट गया। वैद्युत बल
रेखाएं, ये क्या होती हैं भैया? वैद्युत बल रेखाएं कुछ नहीं होती हैं, ये दरअसल में हमारी इमेजिनेशन है, ये हमारी कल्पनाएं हैं। हम कहते हैं कि अगर कोई आवेश है तो इसके चारों तरफ पक्का कुछ रेखाएं निकल रही होंगी। यदि धन है तो इससे बाहर जा रही होंगी, और यदि ऋण है तो इसमें अंदर आ रही होंगी। कहाँ से आ रही होंगी, कहाँ को जा रही होंगी, ये समझ लीजिए। यदि ऋण है अंदर, बाहर है तो बाहर। यदि कोई आवेश है तो उसका क्षेत्र होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए होगा। और आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन और एक ऋण होता है। तो धन आवेश में से ये काल्पनिक रेखाएं दरअसल में हम ये मान के चलते हैं कि बाहर की तरफ जा रही हैं। कहाँ तक पहुँचती हैं? अनंत तक पहुँचती हैं। कहाँ तक पहुँचती हैं? बात को ध्यान से समझेंगे। धन आवेश से निकलती हैं, कहाँ पहुँचती हैं? अनंत। भाई लिख पाऊंगा, लेकिन पहले समझ लो। देखो, हार्ड कॉपी में लिखना, कॉपी फट जाएगी, दिमाग कभी नहीं फटता है जब तक जिंदे रहोगे। मैं ये मानता हूँ, पहले समझ लो, लिखने का काम चलता रहेगा। धन आवेश से निकलेंगी और ये जाएंगी अनंत को। कहाँ जाएंगी? अनंत। अनंत को जाएंगी। यहां अनंत से आएंगी और आवेश के अंदर घुसेंगी। अनंत से आवेश की ओर, और जबकि यहां क्या होगा प्यारे बच्चों? आवेश से अनंत की ओर। यहां क्या होगा? आवेश से अनंत की ओर। देखो बच्चों, जब मैं पढ़ता था तो मुझे किसी ने नहीं बताया था कि अनंत का मीनिंग क्या है। मुझे किसी ने नहीं बताया था कि यहाँ पे अनंत का मीनिंग क्या है। मैं आपको बताता हूँ अनंत का मतलब क्या है। यहाँ फिलहाल इस अनंत को पता आप क्या समझेंगे? वहां तक जाएगा विद्युत क्षेत्र जहां तक विद्युत क्षेत्र का वैल्यू 0 हो जाए, उस बिंदु को, उस दूरी को ही अनंत कह देंगे। यानी यदि कोई आवेश है और उससे 1 सेंटीमीटर दूर पर ही विद्युत क्षेत्र 0 हो गया, तो वो 1 सेंटीमीटर इस आवेश के परिप्रेक्ष्य में अनंत हो गया। क्या मैं इतनी बात कन्वे कर पाया? अनंत कोई नई चीज नहीं है। आप ये मत सोचना कि यहाँ पर अनंत के लिए वो मंगल ग्रह पे चला जाएंगी विद्युत बल रेखाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप यदि ये अंदाजा लगा रहे हो कि विद्युत बल रेखाएं कहाँ चली जाए, यहाँ से 1/0 तक पहुँच जाएंगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। 1 सेंटीमीटर पे भी जाकर के खत्म हो रही हैं, तो उसका अर्थ सीधा सीधा ये हो गया कि उसके लिए वह अनंत हो गया। ये लैपटॉप ऑन कर दो। ठीक, क्या मैं बात को समझा पाया? और इनको डिटेल में समझेंगे। फिलहाल के लिए अब मुझे क्या करना है कि जहां तक ये विद्युत बल रेखाओं का प्रभाव होगा, जहां तक ये विद्युत बल रेखाओं का प्रभाव होगा, अरे भैया दरअसल में वही तो विद्युत क्षेत्र है। वही क्या है? विद्युत क्षेत्र है। चलिए, तो बात खत्म हुई। तो विद्युत बल रेखाएं दरअसल में क्या कर रही हैं? तो आपको जवाब देना है कि भैया कुछ नहीं कर रही हैं, ये तो विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन कर रही हैं। क्या कर रही हैं? विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन, वो भी सतत रूप से कंटिन्यूअसली कर रही हैं। तो मैं इनकी डिफाइन लिखूंगा तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। विद्युत बल रेखाएं, इनकी परिभाषा लिखूंगा। ये काल्पनिक होती है, मैंने बताया। ये क्या बताते हैं? विद्युत क्षेत्र बताती हैं। कैसे बताते हैं? जहां तक पहुंची वहां तक विद्युत क्षेत्र, बात खत्म। धन आवेश से कहाँ पहुंच जाती है? अनंत पहुंच जाती है। सर ये अनंत क्या होता है? मैंने बोला भैया जहां विद्युत क्षेत्र 0 वो अनंत, चाहे वो 1 सेंटीमीटर पे ही पहुंच जाए। अब इस बात को फॉर्मूले की मदद से जब हम समझेंगे, एक डेरिवेशन करने के बाद में, तो आप समझेंगे कि पूरा मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा मजा आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मूला थ्योरी जब एक दूसरे के साथ आपस में आके मिलती है ना, मजा आ जाता है। उस मजे को लेने के लिए पहले थ्योरी सीखेंगे, फिर देखो मैं उस फॉर्मूले से कितनी खूबसूरती के साथ में समझाऊंगा।
बहुत सारे बच्चों के दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रह जाता है, वो बच्चे बूढ़े हो जाते हैं, एमएससी कर जाते हैं, पीएचडी भी करने पहुंच जाते हैं, ये कोई नहीं बता पाता कि वैद्युत बल रेखाएं धन से क्यों निकलती हैं और ऋण में क्यों आती हैं। मैं आपके ऐसे डाउट भी बताऊंगा जो आपने खुद कभी भी नहीं सोचे होंगे कि ऐसा डाउट हो भी सकता है। ठीक, लेकिन बने रहेंगे, देखते रहेंगे। फिलहाल मैं वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा लिखूंगा, आप प्यार से लिख लेंगे, बिल्कुल कॉपी कर लेंगे। ऐसी काल्पनिक रेखाएं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन कैसे करेंगी, सतत रूप से, सतत कंटिन्यूसली करती है भैया, रूप से करती हैं, ये इसकी परिभाषा होगी। अब इनके दो चार गुण लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, गुण लिखूंगा। गुण लिखने से पहले मैं आपको एक खूबसूरत सी बात बताने वाला हूं। वो खूबसूरत सी बात क्या है, फिलहाल के लिए आप एक बात दिमाग में गांठ बांध के रखेंगे, क्या है, चलो मैं नोट बना के लिख देता हूं इस बात को। गुण से पहले एक नोट लिखेंगे, नोट। विशेष बात क्या है भैया, विशेष बात यह है कि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि होता है। क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्यों होता है अभी नहीं बताऊंगा, इसके लिए डेरिवेशन करेंगे और इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, तब आप चीख के बोलेंगे सर ये तो सदिश हुआ। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, याद कर लेना। जैसे आपने आजकल मूवी देखी होंगी कि पहले एंड से चला देते हैं, फिर बीच से चला देते हैं, फिर शुरू से, फिर आपस में उनको लिंक करते हैं, पूरी मूवी तैयार करते हैं और मज़ा आता है। ऐसी मज़ा आएगा। यहाँ फिलहाल रट लीजिए, इतनी सी बात, ज़्यादा बड़ी बात नहीं रटवा रहा हूँ, कि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि होता है। बताइए कोई परेशानी होगी, कोई तकलीफ होगी क्या, होता है। नोट हो गया जी, हाँ जी हो गया। अब क्या करें, अब गुण पे आ जाइए। पहला गुण, धनावेश से निकलती है अनंत को जाती हैं, पूछना मत क्यों, इसके लिए बताएंगे, एक अच्छी तरह से बताएंगे। धनावेश से निकलकर अनंत को जाती हैं। अब अनंत की क्या परिभाषा बताई, क्या बताया उसका मतलब, जहां विद्युत क्षेत्र 0 हो जाए, अनंत को जाती हैं। अब ऋणावेश यहां मैं लिखूंगा, बाकी काम तुम पूरा खुद कर लोगे। ऋणावेश में अनंत से आवेश की ओर आती है, ऋणावेश में, चलो लिख देता हूं, अनंत से आवेश की ओर आती है और आती है। ठीक, तीसरा गुण, तीसरा और चौथा गुण भैया पेपर में भर भर के आया है। बच्चे रट रटा के लिख भी देते हैं, लेकिन पता नहीं चलता उनको क्या हम लिख रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगा और आप खुद अपने आप को स्वयं को जवाब देंगे तो आप पाएंगे कि हाँ भाई यह होता होगा और यही इस चीज का आंसर है। तीसरा और चौथा गुण जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में भर भर के आते रहते हैं और आएंगे, और आ भी गए हैं कई बार। वैद्युत क्षेत्र पर, वैद्युत बल रेखा पर, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर खींची गई, खींची क्या गई भैया, अभी बताएंगे क्या गई है खींची। स्पर्श रेखा, क्या स्पर्श रेखा, ये क्या बेकार सी कड़वी सी बातें लिख रहे हो सर,
अभी देखना, बहुत मीठी लगेगी। अभी 1 मिनट का इंतजार चाहूंगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। ये क्या बेकार सी बात लिख दी सर। भैया कुछ नहीं है, मान के चलो ये कोई विद्युत बल लेगा, चलो थोड़ा कर्व में ले लेते हैं। यहां इस बिंदु पर यदि आपने एक स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट को खींच दिया तो आप पता है उस बिंदु पर क्या निकाल रहे हो? आप उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाल रहे हैं। ये लो जी, ये लो, इस बिंदु P पर, यानी कि विद्युत बल रेखा हो तुम्हारे पास। देखो ये विद्युत बल रेखा, ये लाल रंग से जो बन गई, ये कोई विद्युत बल रेखा है। बिंदु P कोई एक बिंदु है, पॉइंट है इस विद्युत बल रेखा पर। इस बिंदु पर मैंने एक स्पर्श रेखा, टच करने वाली रेखा खींची। यह रेखा क्या बताती है? तो आपको बोलना है कि जी विद्युत क्षेत्र बताती है, हमें पता चल गया। अब यदि भविष्य में मैं कोई विद्युत बल रेखा खींच के किसी बिंदु को कट करके टेंजेंट बनाऊंगा, तुम कहना अच्छा विद्युत क्षेत्र मुझे बता रहे हो सर, मुझे पता है। ये पूछा जाता है। चौथा और बेहद खास, बेहद इंपॉर्टेंट, मजा दिलाने वाली चीज है और पेपर में भर भर के आता है। पेपर में बच्चे पता है क्या करते हैं? जो रट के आते हैं वही किताबी भाषा उसमें लिख के आते हैं, और टीचर पता है क्या, बोर हो जाता है जो कॉपी चेक कर रहा होता है ना। आप खुद को सोचो कि एक वही घिसी-पिटी एनसीईआरटी सबको पढ़नी है, उसी से पढ़ के उसी भाषा में सबको लिख के आना है। टीचर बैठा है वही बात सब लिखेंगे, मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, है कि नहीं? चेंज फंडामेंटल में नहीं होता है, ना ही इसके आधारभूत चीज़ों में कुछ चेंज होता है। चेंज यानी कि परिवर्तन होता है शब्दों का, भाषा का भी कोई परिवर्तन नहीं। कुछ कहते हैं जी हम अपनी भाषा में लिख लें, तुम क्या फ्रांस की भाषा लिखते हो? अरे तुम जैपनीज भाषा लिखते हो, अरे भाषा वही रहेगी। फर्क क्या रह जाता है? फर्क ये रह जाता है कि आप शब्द अपने जोड़ लेते हैं। चलिए तो खुशी खुशी से एक लास्ट गुण आज की वीडियो में इतना ही सीखेंगे। पहले मुझे इस वीडियो पे सबके कमेंट, लाइक और प्रतिक्रियाएं चाहिए। उसके बाद में विद्युत बल रेखाओं के और भी गुणों को जानेंगे। ये सबसे खास है, पहली बात पर समझ लीजिए। ये चौथा वाला जो गुण है मेरे भाइयों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपनी इंडेक्स एक्सरसाइज में जाएंगे तो आपको दिखेगा, ये तो कई बार आया है। और आप देखो अब कैसे करेंगे। क्या है गुण? विद्युत बल रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती। ठीक भैया, कोई प्रॉब्लम वाली बात है? काटने का मतलब ये नहीं चाकू लेके घूमती हैं, नहीं भैया, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करती। क्या करें, हिंदी में शब्द ही ऐसा काटना, काटने लिखना पड़ेगा। आप इस बातों को, ये बात जो है हजम नहीं हो रही होगी। देखो हजम कराने के लिए बताता हूँ क्या करेंगे। मैंने क्या किया, अब मान के चलो मैं आपसे कहूँ कि 2 रुपये में 10 रुपये जोड़ते हैं 30 हो जाते हैं, तो आप मुझको बोलेंगे कि सर आप गलत बोल रहे हैं, 12 होंगे। यही बात यदि मैं खुद ही प्रूव कर दूं कि 12 होंगे तो इसका मतलब मैं गलत बोल रहा था। अब मैं क्या करूंगा कि मैं 2 विद्युत बल रेखाएं लूंगा और कहूंगा कि ये काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसके बाद में उसको गलत प्रूव कर दूंगा। तो फिर उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं काटती होंगी, क्योंकि आपने गलत प्रूव कर दिया। वही करेंगे, खत्म हो जाएगा। चौथा गुण पेपर में आप लिख के आएंगे। मान लीजिए ए बी कोई एक विद्युत बल रेखा है, ए बी सी डी कुछ मत बनाइए, खाली ऐसे बना दीजिए। ये तो विद्युत बल रेखा थोड़ा कर्व में लेनी पड़ रही है रीजन, ताकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बढ़िया बने। ये विद्युत बल रेखाएं 2 हैं, ये काट रही हैं जी, पॉइंट पी पर काट रही है। मैंने तो ये मान लिया जी, बताओ कोई दिक्कत है? आप एक काम करो, जहां कटान बिंदु है,
कटान बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच पाओगे, तो आप कहेंगे जी एक तो यहां से खींचेगी, पहला। दूसरा देखो ये जा रही, एक यहां भी तो खींचोगे मेरे भाई कि नहीं खींचोगे, तो आप कहेंगे जी खींचेंगे, खींचो तो फिर दो, अरे दूसरी, अरे दूसरी स्पर्श रेखा ये लो खींच गई। कटान बिंदु P पर आपको दो स्पर्श रेखा खींच के दिखाई, आप इन स्पर्श रेखाओं को क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि भैया ये तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रही है। बताओ, मैंने ये भी तीसरे गुण में लिखवाया कि यदि आपने किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची है तो देखो ना क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी चाहिए। आपने क्या काम किया, कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा, जबकि विद्युत क्षेत्र होता है सदिश राशि, और यदि सदिश राशि होता है तो इसका अर्थ सीधा सीधा यह है कि एक बिंदु पर एक दिशा, सदिश वही तो होते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन रखने वाले, है ना। वेक्टर आर द दोज क्वांटिटी व्हिच हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन एज वेल एज देयर मैग्नीट्यूड। तो एक बिंदु पर एक दिशा होनी चाहिए थी, दो स्पर्श रेखा खींच के दो दिशा बना दी, इसका मतलब दो दिशा हो नहीं सकती। तो यह भी सिद्ध हो गया कि आपस में विद्युत बल लेकर काटेंगे भी नहीं। बताइए मजेदार पॉइंट लगा कि नहीं लगा। कटान बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा, दो, दोनों स्पर्श रेखा क्या बताएंगी, विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र सदिश है, एक पॉइंट पर एक दिशा, यहाँ एक पॉइंट पर दो दिशा है, कंट्राडिक्ट करके खत्म हो गया, इसलिए नहीं हो सकता। अब इसका कारण लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे, कारण, कारण लिखेंगे और बाकी अगली वीडियो में करेंगे। माना दो, देखो जो बनाया वही लिख दूंगा, विद्युत बल रेखाएं बिंदु P पर, बिंदु P पर काटती हैं, तो उनके कटान बिंदु पर, तो उनके किस बिंदु पर, कटान बिंदु पर क्या होगा, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मानते हो कि नहीं मानते हो, खींच के दिखाएं भी। देखो कॉन्सेप्ट समझने के बाद में कितना भर गया, भी और भरा जाएगा। पेज बनना कोई नई बात नहीं है, लिखना कोई बड़ी बात नहीं, बात है समझ में आए। अब मैं आपसे कहूँ अपने घर के बारे में 4 पेज को लिख दोगे, है कि नहीं। लेकिन यदि मैं कहूँ कि भैया तुम एक काम करो, ट्रांसफॉर्मर के बारे में 1 पेज छोड़ो, 1 लाइन भी हो सकता है, जब भी किसी पे ना लिखा जाए। तो महत्वपूर्ण है कि आपको पता हो, पता कराने का काम मेरा, लिखना तो कुछ बड़ी बात होती नहीं, पहली क्लास से बोल रहा हूँ। दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो कि एक बिंदु पर दो एक बिंदु पर, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जोड़ देंगे और क्या है, चलो भैया एक बिंदु पर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं व्यक्त करेगा, दो दिशाएं व्यक्त करेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र
सदिश राशि है, अतः ऐसा संभव नहीं है, अतः ऐसा संभव नहीं है, नहीं है, अर्थात वैद्युत बल रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती। आज का लेक्चर यहीं ऑफ करेंगे, ख़त्म करेंगे। प्यारे बच्चों, जो जो आपको चीज़ें समझ में आई सभी बातें मुझे बतानी है, और बतानी है कि चीज़ें कैसी चल रही हैं। फिजिक्स को कैसे सीखेंगे? आराम से सीखेंगे, ये जल्दी में पढ़ने वाला विषय है ही नहीं। ठीक, यदि आपको आज ऐसा लगता है कि यदि मैंने 100% इनपुट दे करके आपके दिमाग में 80% भी चीज़ें रह गई, तो आप समझ लीजिए आप सही प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, और मुझे भी लगना चाहिए कि मैं ठीक दिशा में काम कर रहा हूँ। यदि फिर भी इसमें कोई त्रुटि रहती है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। एक बात और, जितने बच्चे देखेंगे सभी को कमेंट और लाइक बहुत ज़रूर करना है आज, ताकि मुझे पता तो चले कि हो क्या रहा है। ठीक, बस